अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफजल नेक्सस स्टेट सर्विसेज से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और ये टॉपिक बहुत ही शायद वायरल हो जाए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीलर स्टॉप क्यों लगाते हैं, तो कुछ रीज़न्स हैं वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन होगी जो सेल परचेज़ करते हैं, और जो स्टेट एजेंट्स हैं अगर वो कोई वीडियो देखता है तो उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन होगी। और जो नए लोग मार्केट में आना चाहते हैं, रियल एस्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन होगी ताकि वो ये चीज़ें सुन के तो वेल मैच्योर होके मार्केट में आएँ और इन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि उनका एक अच्छा नाम बने मार्केट में और वो सही तरीके से काम कर सकें और लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और उससे पहले जिनका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है या फ्यूचर में कुछ सीखना चाहते हैं, रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, तो वो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक का नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डीलर स्टॉप क्यों लगाते हैं, और कुछ रीज़न्स हैं जो कि मेरे माइंड में है। हो सकता मैं गलत भी हूँ, अगर कोई करेक्शन करना चाहे तो वो कमेंट ज़रूर कर सकता है, तो मैं इंशाल्लाह अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए पेश की माज़रत है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो रीज़न मेरे माइंड में आती है वो एथिक्स हैं। एथिकली जो बंदा साउंड नहीं है और एथिकली कमज़ोर आदमी है, वो भी इस जो ये एक्टिविटी है टॉप वाली, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और चूँकि एथिकली साउंड होना और एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। अगर आप प्रोफेशनल स्टेट एजेंट हैं तो एथिक्स का ज़रूर ख्याल करें और अखलाकी तौर पर आपको साउंड होना चाहिए और अच्छे तरीके से आपको बिज़नेस में आना चाहिए और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और एथिक्स का ख्याल करना चाहिए। गलत क्या है, सही क्या है, इस चीज़ को आप माइंड में रखें। ठीक है। और सेकंड नंबर पे एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है, कम एजुकेशन आपने ली है, तो साफ ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, एजुकेशन कम होगी, तो आपका जो थिंकिंग लेवल है अब वो ब्रॉडर नहीं होगा और आप लोग वसी पैमाने पे सोच नहीं सकेंगे। आपका जो माइंड है वो ज़्यादा नहीं सोच सकेगा, ज़्यादा ओपन नहीं होगा। और जब आप वसी पैमाने पे ब्रॉडर नहीं सोचते तो आपको पता नहीं चलता कि आप जो एक छोटी सी गलती भी कर रहे हैं वो कल को आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, और आपका जो क्लाइंट है या जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो फॉर एवर डैमेज हो सकता है और आपका एक ट्रांजैक्शन भी आपके बिज़नेस के ऊपर दाग लगा सकती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जितनी एजुकेशन आपने ली होगी उतना ही आपका जो थिंकिंग लेवल है वो वसी होगा, आप अच्छे तरीके से सोच सकेंगे और गलत क्या है, सही क्या है, उसको आप टाइमली जज कर सकेंगे। ठीक है। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन उसको फौरी पता नहीं चलता और फिर वो काफ़ी टाइम बाद उनको एहसास होता है। लेकिन जो मेरी अपनी ओपिनियन है, अगर आप अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको जो काम आप करने जा रहे हैं या टॉप लगाने जा रहे हैं या पैसा रखने जा रहे हैं, तो आपको पहले एहसास हो जाएगा कि मैं ये गलती कर रहा हूँ तो इसका जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन की कमी भी इस एक्टिविटी का बायस बन सकती है और आप गलत चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो रिलीजियस लोग नहीं है, नॉट रिलीजियस, जिन लोगों का ज़्यादा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है और केयर नहीं करते, किसी का लेक्चर नहीं सुनते, इस्लामिक बुक्स की तरफ नहीं जाते या कोशिश नहीं करते, जैसे नमाज जुमा होती है तो उसमें अक्सर जो मौलवी हज़रात हैं ब्रीफिंग देते हैं, बता रहे होते हैं गलत क्या है, सही क्या है, तो वो लोग जो केयर नहीं करते और बिल्कुल ही इस्लाम से दूर हैं और वो फिर इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो जो टॉप लगा रहे हैं या 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं वो गलत है या सही है, तो उनको एहसास नहीं होता। कुछ लोगों को एहसास भी होता है लेकिन उस लेवल पे एहसास नहीं होता जिस लेवल पे अगर एक इस्लामिक बंदा है या उसने एक चीज़ को समझा हुआ है और उसके प्रॉपर माइंड में चीज़ फिक्स कर दी गई है या उसको समझा दी गई है, उसके बावजूद अगर वो मिस्टेक करेगा तो उसका उस बंदे को ज़्यादा एहसास होगा रादर दैन कि वो बिल्कुल ही इस्लाम से दूर है। ठीक है।
और उसके बाद ये कि जो ग्रीडी पर्सन है वो भी इस एक्टिविटी में शामिल होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो बस पैसा कमाएं और नई गाड़ी लें, नया अपना घर बनाएं, अपने प्लॉट्स ख़रीदें, और लालच उनके माइंड में आ जाता है, बस ज़्यादा पैसा कमाने की हिर्स होती है और बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, बस ये लालच जिनमें आ जाए, या जो ग्रीडी पर्सन होते हैं तो वो भी इस एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद ये कि कंपटीशन, कुछ लोग कंपटीशन में आ जाते हैं, देखा दिखाई, और सेम तकरीबन अगर बात करें जो ग्रीडी पर्सन होगा वो कंपटीशन में आके भी वही बात करेगा, जो फलाने के पास गाड़ी है, घर है, प्लॉट्स हैं, बैंक बैलेंस है, ठीक है, फलां बंदे के पास ये चीज़ है, अच्छा मोबाइल है, तो मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो आप साफ ज़ाहिर जॉब तो होती कोई नहीं है, ये बिज़नेस है, इसी में से आपने अर्निंग करनी है और इसी में से आपने अर्निंग करके आगे जो भी बाइंग करनी है वो इसी में से आपने करनी है। तो फिर इंसान जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है गलत एक्टिविटीज़ में और वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से पैसा कमाऊँ और कंपटीशन में आके ये चीज़ें बाई करूँ, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कंपटीशन की जो मेरे माइंड में आती है कि जो लोग इस कंडीशन में आते हैं, रीज़न में आते हैं, तो वो लोग भी एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं और गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। और 6 नंबर पे आपकी जो सेंस है, जिन लोगों के अंदर सेंस ही नहीं है या सेंस वीक है और उनको पता ही नहीं होता कि गलत क्या है, सही क्या है, उनके नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो उनके पास इतनी सेंस ही नहीं है कि वो इस चीज़ को सोच सकें, समझ सकें कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं तो हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। तो जिनके पास सेंस नहीं होती वो भी इस एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से पैसा कमाएं बस। 7 नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेलर और बायर साइड से समटाइम्स सेलर आपको पूरा कमीशन नहीं देते या वो कमीशन देते ही नहीं है, जो राइट होता है किसी भी स्टेट एजेंट का 1%। और जब सेलर कमीशन नहीं देता और या कमीशन में डिस्काउंट मांगते हैं तो फिर स्टेट एजेंट समटाइम माइंड में चीज़ें रख लेते हैं कि अब जो नेक्स्ट डील होगी तो इसमें हम अपना जो कमीशन है उसको पूरा करेंगे या हम 2 नंबर तरीके से पैसा कमाएंगे या टॉप लगाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है मार्केट में कि जो सेलर्स पूरा कमीशन नहीं देते तो फिर बदले में स्टेट एजेंट जो है वो माइंड में चीज़ें रख लेते हैं कि नेक्स्ट जो भी डील होगी तो उसमें हम टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत कम रेशो है, अगर मैं बात करूँ कोई 1-2% ऐसे लोग होते हैं मार्केट में, सेलर होंगे जो इस तरह की बात करते हैं या डिस्काउंट की बात करते हैं या कमीशन पूरा नहीं देते, ठीक है। और समटाइम बायर भी ऐसे मिल जाते हैं जो डिस्काउंट की कोशिश में होते हैं या पूरा कमीशन नहीं देते स्टेट एजेंट को, तो फिर स्टेट एजेंट जो नेक्स्ट डील होती है उसमें टॉप लगाने की कोशिश करता है या किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो अगर कोई एंड यूज़र्स वीडियो देख रहे हैं, सेलर बायर देख रहे हैं, तो वो भी कोशिश करें, जो लोग डिस्काउंट मांगते हैं या जो लोग पूरा कमीशन नहीं देते तो वो कोशिश करें कि जो स्टेट एजेंट का राइट है उसको वो पूरा दें। अगर आपकी डील फेयर है, आमने सामने बिठा के डील हुई है, तो 1% जो है वो राइट है स्टेट एजेंट का, वो आपको ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में 8 नंबर पे नॉट फेयर पीपल, जो लोग फेयर बिजनेस नहीं करते या फेयर डील नहीं करवाते, वो लोग भी इस एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास बायर सेलर डायरेक्ट है तो मुझे चाहिए कि मैं सामने बिठा के दोनों की डील करवाऊं और फेयर डील करवाऊं और दोनों का एग्रीमेंट करवाऊं और जो भी उनकी प्राइस है वो उनके सामने एग्रीमेंट पे मेंशन हो और डील बायर सेलर के सामने मैच्योर हो जाए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा स्टेट एजेंट तो इट्स मीन कि वो किसी और चक्कर में है और वो ट्राई कर रहा है कि कम से कम किसी भी तरीके से टॉप लगाया जाए या गलत तरीके से पैसा कमाया जाए, ठीक है। और अगर फेयर डील है तो सेलर बायर को मस्ट 1% पे करना चाहिए। और समटाइम ऐसा भी होता है कि 2-3 डीलर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2-3 डीलर इन्वॉल्व होते हैं किसी एक डील में, और जो सेलर परचेज़र हैं उनको आइडिया नहीं होता। लेकिन अगर आपने उसमें से पैसे रखने हैं तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, स्टेट एजेंट से या सजेशन है, कम से कम आप सेलर को, बायर को इन्फॉर्म कर दें कि ये टोटल प्राइस है और इतने लोग हम बीच में हैं, 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, और ये हमारी मजदूरी है, ये हमारी इनकम है, क्योंकि और कोई हल नहीं है। सेलर किसी और के पास है, बायर किसी और के पास है, ठीक है, और बीच में हम 2 लोग हैं, तो हम 2 लाख 3 लाख या जो भी चीज़ है हम ये करना चाह रहे हैं, तो कम से कम किसी एक के नोटिस में ये चीज़ आप ले आएँ। तो उम्मीद है
कि सेलर परचेज़र को एतराज़ नहीं होगा, कुछ लोगों को एतराज़ डेफिनेटली होगा और वो ट्राई करेंगे कि ये दो लोग बीच में स्किप हो जाएं और डायरेक्ट डील करने की कोशिश करें। तो उन सेलर परचेज़र से भी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी चीज़ ना करें। अगर आपको एक चीज़ बता दी गई है क्लियरली, और ये भी एक ऑनेस्टी है, अगर आपके साथ कोई ऑनेस्टी के साथ बिज़नेस कर रहा है, फेयर डील करवाने की कोशिश कर रहा है और अपना बता रहा है कि हम बीच में 2 या 3 लोग हैं और ये हमारी मजदूरी है, तो हमने ये पैसा एडजस्ट किया हुआ है, और आपको बता के अगर वो अपनी चीज़ या अपनी जो भी इनकम है वो आपके हलाल की करना चाह रहा है, तो आपको चाहिए कि उसको अप्रिशिएट करें, उसको डिग्रेड ना करें। अगर आप 2 करोड़ की या 1.5 करोड़ की डील को ले रहे हैं, तो अगर किसी ने लाख, 1.5 लाख या 2 लाख अपनी मजदूरी बता के रख ली है, तो आपको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों को आप अप्रिशिएट ज़रूर करें। अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता ये जो टॉप का चक्कर है या बगैर बताए पैसे रख लिए जाते हैं, ये सिस्टम मार्केट से ख़त्म हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा सेलर और बायर के ऊपर, ठीक है। अगर बायर सेलर इस चीज़ पे एतराज़ नहीं करेंगे फ्यूचर में, या आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को मार्केट में अडॉप्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि मार्केट से ये टॉप वाला चक्कर ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो मजबूर हैं, आदत से मजबूर हैं, वो लोग ये काम करते रहेंगे और हम आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन और जो हमारी अपनी राय है वो आप लोगों तक लेके आते रहेंगे। बाकी कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, वो कल को खुद अपना जवाबदेह है, ठीक है। और टाइम के साथ साथ इंसान सीखता भी है, और कुछ लोग टाइम के साथ साथ सीख भी जाते हैं, ठीक है। पहले गलतियाँ करते हैं, लेकिन जब टाइम गुजरता है, चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं, मार्केट को देखते हैं, अपना नाम देखते हैं, ट्रस्ट उनका बन रहा होता है, उनका बिज़नेस आगे प्रमोट हो रहा होता है, तो वो फिर अल्टीमेटली समटाइम ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी सेंस बंदे की जाग उठती है कि वो बंदा कहता है कि इन चीज़ों से अवॉइड करें और जो सही चीज़ है उसको करने की कोशिश करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि कौन लोग हैं जो टॉप नहीं लगाते या कोशिश करते हैं कि कम से कम फेयर डील हो, वो क्या रीज़न्स हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो हम लेके आएंगे, और दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।